इंडिया नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो सबसे पहले सेस्मिक जोन्स में देखा जाए तो ये जो है ग्रीन वाला, ये वेरी हाई डैमेज रिस्क है। लाइट ग्रीन जो है वो वेरी डैमेज रिस्क जोन है, हाई डैमेज रिस्क जोन। ये जो है लाइट ग्रीन वो मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन है, उसके नीचे वेरी लो या वेरी लो है। तो सबसे पहले वेरी हाई वाला देखते हैं। तो ये एरिया जो है ये पूरा आपका वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन में आता है, भुज का इलाका। ठीक, इसके बाद जो ये है यहाँ पे हुगली वाली तरफ, गंगा गंडक घाघरा वाला इधर नेपाल के पास, ये जो पूरा एरिया है ये आपका जो है ये हाई डैमेज रिस्क जोन में आता है। ये पूरा हाई डैमेज रिस्क जोन में आता है। इसके बाद जो ये है ये पूरा इलाका जो है ये आपका आता है मॉडरेट रिस्क जोन में, और बाकी ये जो है ये भी मॉडरेट रिस्क जोन में। बाकी ये जो है ये आपका हाई लो लो और वेरी लो रिस्क जोन में आता है। इसके बाद लैंडस्लाइड प्रोन एरिया अगर देखा जाए तो यहाँ है, यहाँ पर उत्तराखंड साइड में, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, ये पूरा सब इलाका जो है ये आपका आता है हाई लैंडस्लाइड प्रोन जोन में। ठीक, और बाकी अबव 8 यहाँ पे आ सकता है अर्थक्वेक। अब इसके अलावा अंडमान में यहाँ आ सकता है अबव 8। ठीक है, अब हम जो है वो ड्रॉट प्रोन एरिया देखते हैं जो येलोइश कलर में है। तो ये जितना ये येलोइश कलर है ये ड्रॉट प्रोन एरिया है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं हॉट डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट में आपका ये इलाका जो है ये हॉट डेजर्ट है, ये आपका डॉट प्रोन एरिया था। ठीक, इसके बाद अगर हम कोल्ड डेजर्ट देखें तो ये इलाका पूरा कोल्ड डेजर्ट में आएगा। उसके बाद अगर हम फ्लड प्रोन एरिया देखें तो ये जहाँ पे भी ये नदियाँ जा रही हैं ये सब फ्लड प्रोन एरिया में आ रहा है। ठीक है, ये फ्लड प्रोन एरिया है। इसके बाद एरिया अफेक्टेड बाय साइक्लोन 5 स्टॉर्म। तो ये जो इलाका है ये अफेक्ट होता है साइक्लोन से, सीधा अफेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद अबव 8 और 7.5 to 8। ठीक, उससे नीचे का देखते हैं। तो ये जो है ये पूरा इलाका है अबव 8, ये अबव 8 का इलाका है, यहाँ पे अबव 8 है। इसके बाद 7.5 to 8 यहाँ पे है, और 7 to 7.5 ये है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स का। तो इसमें हम ड्रॉट प्रोन एरिया, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, फ्लड प्रोन एरिया अभी हमने यहाँ पे पहले देखा है। एक चीज़ ये नहीं देखा, एरिया अफेक्टेड बाय साइक्लोनिक स्टॉर्म ये हो गया। ठीक है, जो भी हमने पहले देखा तो पूरा एरिया साइक्लोनिक स्टॉर्म से अफेक्ट हो सकता है। अब एरिया अफेक्टेड बाय सुनामी इन 2004, तो वो ये इलाका है 2004 में। अब साइक्लोन का पाथ देखते हैं। तो सबसे पहले अप्रैल का देखते हैं। तो ये अप्रैल का पाथ है साइक्लोन का। ठीक, फिर अब मई में क्या रहता है, मई में ये पाथ हो जाता है, ये मई का पाथ है। फिर जुलाई में साइक्लोन का क्या पाथ रहता है, तो जुलाई में ये पाथ है। ठीक, इसके ये सितंबर वाला भी देख लिया गया। अब अक्टूबर में क्या रहता है, अक्टूबर में आपका ये है पाथ साइक्लोन का। ठीक, नवंबर में क्या है, तो नवंबर में ये पाथ है। ये नवंबर का पाथ। तो दिसंबर में क्या है, दिसंबर में ये पाथ है।